हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है सभी के? सब कैसे हो? सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? मैं पावर कट फेस कर रहा हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है नेटवर्क पे, बट स्टिल विल सी, ना। पावर कट है अभी। सो वेलकम बच्चों, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सभी लोगों ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया? मज़ा आया नहीं आया? या बच्चे अभी भी दिवाली सेलिब्रेट ही कर रहे हैं शायद, क्लास ज्वाइन करना भूल गए? ऐसा है क्या? बच्चे अभी भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? दिवाली खत्म हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमटीएस जलंधर के बच्चे क्या कह रहे हैं जी? थम्स डाउन क्या हो गया? दिवाली मनाना है और या पढ़ाई भी कर सकते हैं अब? ठीक है, तो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आज कम बच्चे हैं बट स्टिल कोई नहीं। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा, हमने लास्ट क्लास में ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। आई होप कि आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है मैंने बताया था, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बताया था मैंने सबको। कुछ कुछ याद है? पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन on that test charge to bring that charge from infinity to that any point p is known as potential। मैंने बताया था आपको, सही बात है। और कैसे लेके आना है? स्लोली लेके आना है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी लेके आना है। दैट मीन्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। दैट इज नोन एज पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है। और मैंने आपको डिराइव करके बताया था कैसे निकालते हैं सब कुछ, पॉइंट चार्ज के लिए एक्सेट्रा। सबको याद होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। निकाल के बताया था के क्यू बाई आर होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। अपने नोट्स में एक बार झांक के देख लेना, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, आप ही सभी बच्चों ने आंसर भी किया था, 160 आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व भी किया था। चलो जी, रिंग का हमने पोटेंशियल बता दिया था कैसे होता है सर, है ना। सारा पोटेंशियल बताया था। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग बता चुका था मैं, इसके वजह से बता चुका था। हॉलोस्फीयर की वजह से बता चुका था कि सरफेस पे क्या होगा, अंदर क्या होगा। अंदर हॉलोस्फीयर है तो अंदर पे कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलोस्फीयर जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल सर जीरो नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। कितना होता है सर? के क्यू बाई आर होता है, बता चुका हूँ। नॉन कंडक्टिंग स्पीयर के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था अपने नोटबुक से, आपको याद होना चाहिए। सबको याद है क्या बेटा? जो है आपस क्लासेस में अवेलेबल है, क्या उनको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है फॉर हॉलोस्फीयर? चलो जी, याद है, याद है, वेरी गुड। पोटेंशियल को डील करना कोई बड़ा टास्क नहीं, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ज्यादा कुछ ताम झाम इसमें नहीं करना हमको, ठीक है बच्चों। तो चलो, आज हम जो शुरू करने वाले हैं, वेरी ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 8 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे आज की क्लास को। अगर किसी बच्चे को मैं अगर याद कराना चाहूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो लेट्स जस्ट रिकॉल हमने क्या पढ़ा था बेटा। V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? हर एक बच्चा बोल देगा सर, एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू नॉट इन्फिनिटी टू पी, एंड कैसे लेकर आना है, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको बोलूँ सर, मेरे पास 100 पेन का दाम 20 रुपए है, तो एक पेन का दाम कितना होगा सर? एक पेन का दाम कितना होगा बेटा? 20/100 होगा कि नहीं होगा, बता दो। बिल्कुल होगा सर। दैट मीन्स यू हैव 1 पेन रुपीज, आपके पास अवेलेबल है कि एक पेन का प्राइस इतना है, तो यू कैन फाइंड आउट एज मच एज यू वांट टू फाइंड, है ना। मैं बोलूँ कि सर 100 पेन का प्राइस निकालो, तो यू विल मल्टीप्लाई 100। मैं बोलूँ कि सर 1000 पेन का प्राइस निकालो, यू विल मल्टीप्लाई 1000 इन दिस टर्म। सही बात है सर। तो अगर आपके पास एक का दाम है तो आप कितने का भी निकाल सकते हो। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो पहले आपको ना पोटेंशियल एनर्जी की बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हाँ रिलेशन बता देंगे बाद में, ठीक है। चलो ध्यान से एक बार देखना क्या होता है।
पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जब हम वर्क डन करते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पी की ओर लेके आते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सभी बच्चों को पता है, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? जो भी आप वर्क डन कर रहे हो बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है। इस केस में हमने क्या किया, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो भी ऑल द फोर्सेस है, हमने देखा सर कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हम जीरो है सर। क्यों? क्योंकि हम स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं या फिर कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। सभी को क्लियर है? तो सर जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर ही नहीं हो रहा है, तो वह एनर्जी कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा सर। सही बात है। वर्क डन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होगा फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी तो सर जीरो कर दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया है, तो किस फॉर्म में एनर्जी और स्टोर होने के चांसेस हैं? सर यू विल से दैट कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा सर। यू ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखा है मैंने ना। तो बेसिकली हमारा जितना भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आ रहा है, और हमारे पास फोर्सेज यहाँ पास कौन है? या तो एक्सटर्नल एजेंट होगा या तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्सेस का वर्क डन आ रहा है वो स्टोर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कितने बच्चों को ये बात क्लियर आ रही है सर समझ में? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है पहले बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। बताओ जी, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बहुत बच्चों की स्ट्रेंथ कम है आज, बट कोई बात नहीं, थम्स अप कर देंगे। कितने बच्चों को समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो सिंपली स्टोर होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही है कि सभी को बात? ठीक है। इन्फिनिटी से पी की ओर लेके आना है तो अब सर स्टोर कैसे होगा ये भी ध्यान से एक बार देख लो। स्टोर कैसे होगा? अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकता हूँ, तो भी क्या होगा सर? पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ सबको पता है बच्चों को कि नेगेटिव ऑफ लिख सकता हूँ एक्सटर्नल एजेंट का। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ? पी से लेकर इन्फिनिटी। कितने बच्चों को क्लियर है ये तीन चीज? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कहाँ चले गया ये? क्या हुआ? अच्छा, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ग्लिच की वजह से ये उड़ गया तुरंत। कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो मैंने क्या बताया था बेटा? वर्क डन। एक सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। मैंने बोला था कि वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन इक्वल्स टू ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कब? लेकिन कब सर? कब? जब यहाँ पर मैं इन्फिनिटी से पी की ओर लेके आ रहा हूँ, यहाँ भी इन्फिनिटी से पी की ओर, यहाँ पर पी से इन्फिनिटी। क्या बच्चों को क्लियर है तीन चीजें? क्या बच्चों को क्लियर है सब बातें? बताओ सर। एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट होगा जूल। मैं अभी और थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, धीरे धीरे बस सुनते जाओ मेरी बातों को। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है सर? क्लियर है कि नहीं बताओ पहले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो सिंपली किसके टर्म में एनर्जी स्टोर होगा सर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लगता है सो गए। बोलो बोलो बेटा। हो, क्लास में हो कि नहीं हो? आ रही समझ में? ठीक है, चलो। अब यूनिट क्या होगा सर? जूल होगा। कोई भी एनर्जी उठा के देख लो, पोटेंशियल काइनेटिक जो भी एनर्जी उठा के देख लो, सबका जूल होता है ना यूनिट। और हम 1 EV पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट।
शुड बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है 1 ईवी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, नो वेक्टर, हर एनर्जी वाला टर्म स्केलर ही होता है सर। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब जनरली हम u एट इन्फिनिटी क्या लेते हैं सर, एनर्जी एट इन्फिनिटी लेते हैं जीरो। ये हम अज्यूम करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो अज्यूम कर सकते हैं, जस्ट लाइक पोटेंशियल। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है बेटा, बताओ, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, बोलेंगे? चलो जी चलो, क्या बात है, क्या बात है, लिख लो, नोट करना है लिख लो, फिर आगे और हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आपको। लिख लें इसे, हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई कर दूं, उसको आप नोट कर लो उसके बाद। आज बच्चे अपने घर से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ठीक है, अच्छी बात है। नोट हो जाए तो बेटा हैंड रेस कर देंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एक चीज याद रखना बेटा, हमारे लिए हमारे लिए ओके, ठीक है, हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी बात, हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। लाइट आ गई मेरे पास, अब अच्छा मजा आएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ सर, पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। मेरी बातों को गौर से सुनना, चेंज लिखा है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। सभी का हो गया, मैं आगे चल रहा हूँ, अब सभी का हो चुका है, मैं मान के आगे चल रहा हूँ। सभी का हो गया है, मैं आगे चल रहा हूँ। और ये चलो, तो अब मैं आपको ना बेटा निकालना सिखाता हूँ कि कैसे हमको पोटेंशियल एनर्जी समझना है अच्छे से, है ना। ध्यान से सब लोग बच्चे देखेंगे, वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, कोई नहीं। चलो, अब एक बार सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, और यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। सभी इमेजिन करना, मैं जैसा बोल रहा हूँ सुनते जाना। ठीक है बेटा, दोनों अभी हमारे पास आर डिस्टेंस पे है, दोनों अभी आर डिस्टेंस पे है सर। लेकिन हमको क्या निकालना है सर, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखते जाओ। सबसे पहला काम मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ बस। सबसे पहला काम, दोनों चार्ज को इन्फिनिटी भी भेज दो सर। कहाँ भेज दो सर, इन्फिनिटी भी भेज दो। मान लो दोनों चार्ज को हमने कहाँ भेज दिया, इन्फिनिटी पे भेज दिया। भेज दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, भेज दिया मैंने, बस मेरा मन क्या, भेज दिया। ठीक है, अब मैं Q1 को वापस लेके आ रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ सर,
Q1 को इन्फिनिटी से P की ओर लेके आ रहा हूँ। मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये A पॉइंट है। मान लो सबसे पहले इन्फिनिटी भेज दिया, दोनों इन्फिनिटी पड़े हुए हैं। अब मैं सर कहाँ से लेके आ रहा हूँ, अब मैं Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट की ओर लेके आ रहा हूँ। नाउ एवरी स्टूडेंट इन माय क्लासरूम नोज दैट कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। एम आई राइट और रॉन्ग सर? एम आई राइट और रॉन्ग सर? राइट सर, सभी को पता है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को अज्यूम करते हैं जीरो, पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखता हूं मैं कि कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। तो आपको पता है जितना मैं वर्क डन करूंगा बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पी पॉइंट लाने में जो वर्क डन हो रहा है वही तो एनर्जी है सर। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ सर कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम जो वर्क डन करते हैं उसका नाम क्या था? पोटेंशियल था क्या? ठीक है सर, पोटेंशियल था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अब एक बात बताना, लॉजिकली सोचो, क्या Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। Q1 चार्ज को मैं किसी अनदर चार्ज के प्रेजेंस के बिना उस Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूँ, क्या मुझे कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा? Q2 चार्ज अपना इन्फिनिटी पे बैठा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूँ, क्या मुझे कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा? कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो बताओ, बताओ कुछ करना पड़ेगा सर? नहीं करना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अपोज ही नहीं कर रहा है ना सर। तो मुझे बताओ, इस पे तो वर्क डन जीरो, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आगे Q1 अपना आके P पॉइंट पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अब Q1 चार्ज मौजूद है, अब Q2 को मैं लाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो ये प्रेजेंट है, Q2 को जब लेके आऊंगा तो ये समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इसको लाने के लिए थोड़ा सा हमको जोर लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसको लाने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अब देखना क्या हुआ, अब Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन रहा होगा, सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है। Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से P की ओर, एवरीवन नोज दैट Q2 चार्ज को लेके आने के लिए पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल कहते हैं, उसे पोटेंशियल कहते हैं। Q1 की वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा, कितना बनेगा बेटा? सारे बच्चों को पता है KQ1/R बनेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय V1 दैट इज Q1 एट पॉइंट A, इसको बोलते हैं 1 रुपए का दाम मेरे को पता है, मतलब कि Q2 पे कितना वर्क डन कर रहा हूँ मुझे पता है। ठीक है, समझ में आ रही सभी को बात? सभी को आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, तो पोटेंशियल क्रिएटेड बाय 1 किस पे काम कर रहा हूँ सर? Q2 पे। कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? फिर से एक्सप्लेन कर दूं सर, एक बार हैंड रेस कर देंगे, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फिर से एक्सप्लेन कर दूं, एक बार हैंड रेस कर दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला, Q2 इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, Q1 को मैं लेके आ रहा हूँ विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो जीरो वर्क डन सर। ठीक है, लेकिन जब Q1 आके बैठा हुआ है, मौजूद है, ठीक है, हर एक बच्चे को पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल। सही बात है। अब Q1 मौजूद है, इसके वजह से R डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा, सारे बच्चों को पता है कितना बनेगा, KQ1/R। हाँ या ना? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो बेटा ये होता है पोटेंशियल, ये होता है V पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम पढ़ते थे फोर्स इक्वल टू Q इंटू E, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और जिस चार्ज को लेके आ रहा हूँ उस पर फोर्स निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। तो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल बन रहा है वो कौन है सर? Q1 पहले से मौजूद है,
किसको लेके आ रहा हूँ सर? Q2। अब ध्यान से देखोगे तो V इंटू, अभी कौन है हमारे पास? Q2 है, तो V इंटू Q2 किसके बराबर हो रहा है सर? वर्क डन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बता दो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो बेटा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? सभी बच्चे बताएंगे थोड़ा जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आज बच्चे सो गए हैं लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या अब? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, पोटेंशियल कौन क्रिएट करके रखेगा पहले से? क्योंकि Q1 पहले से मौजूद है, तो पोटेंशियल बाय चार्ज Q1, और जिस चार्ज को लेके आ रहा हूँ कौन है? टेस्ट चार्ज, यहाँ पर Q2। तो V1 इंटू Q2 इक्वल्स टू वर्क डन। आ गया वर्क डन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने ये पूरा प्लॉटिंग किया उसके अगेंस्ट में, दोनों को इन्फिनिटी भेज दिया, फिर Q1 को लेके आके जीरो वर्क डन, फिर Q2 को लेके आया तो कितना होगा? V1 इंटू Q2। समझ में आया क्या? अब V1 का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, के Q1 बाई आर डॉट Q2। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला। देख लो भाई ध्यान से, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई आर। तीनों टर्म्स डिफरेंट है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देख लो। Q2 को विथ साइन रखना है, इस चैप्टर में विथ साइन रखना होता है हमेशा। नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, विथ साइन प्लेस करेंगे। कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? एक ही इंटरैक्शन हो रहा है क्या दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। दोनों के बीच में एक ही इंटरैक्शन है तो एक ही पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। दो चार्ज है, इंटरैक्शन कितना हुआ? अरे दो लोग होते हैं तो एक बार ही तो हाथ मिला सकते हैं ना बेटा, दो लोग एक बार हाथ मिला सकते हैं, तो एक इंटरैक्शन। तो दो चार्ज एक बार इंटरैक्ट करेंगे तो एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। कितना आ रहा है? के Q1/Q2 अपॉन आर। समझ में आए कि मेरी बात? ये समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। आगे मेरी बात क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, आई गेस सो कि आपको क्लियर होगा। हाँ जी, चलें फिर, नोट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लो। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे सारे बच्चे। इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा आराम से। आगे चलें? आगे चले क्या? लिख लेना, फॉर वन इंटरैक्शन देयर इज वन पोटेंशियल एनर्जी टर्म। फॉर वन इंटरैक्शन वन पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। दो इंटरैक्शन के लिए दो दो एनर्जी का टर्म आएगा। आगे चलूं? चलो, अब बेटा एक छोटा सा ना समझ लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बता चुका हूं लेकिन थोड़ा इन डेप्थ नहीं बताया था, तो इसको आज भी कवर कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छा है फॉर्मूला, काम आता है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? तो चलो, चलो देखते हैं क्या होता है। सारे बच्चों को पता है कि अगर छोटा सा पोटेंशियल लिखता हूँ, डीवी मतलब छोटा सा पोटेंशियल, तो छोटा सा पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या होगा सर? छोटा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? डी मतलब छोटा सा वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या मैंने सही लिखा है? किसी को कोई दिक्कत है क्या?
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। सभी बच्चों को पता है अच्छे से। अगर मेरे को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना सर? ये हो गया फोर्स के बराबर। यस और नो? यस और नो? डॉट डी आर, मतलब डी आर बोले तो सर डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन क्यू नॉट। किसी को मैं इंटीग्रेट करता था तो बड़ा सा पोटेंशियल आता था, छोटा सा पोटेंशियल लिखा हूँ डीवी। सर ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। अब सारे बच्चों को पता है कि सर क्या निकल के आ रहा है। देखो तो निकल के आ रहा है माइनस ई डॉट डी आर। कितने बच्चों को क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को क्लियर है रिलेशन वाला? ये रिलेशन बहुत काम आता है। ये रिलेशन बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको समझेंगे अच्छे से। क्लियर है क्या? डी आर एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे आपको बता देता हूँ। ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बोलने का मतलब होता है उसका ई एक्स कंपोनेंट होगा और आई कैप होगा। मतलब आई डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की ओर बताने वाला वेक्टर कौन है? आई कैप। और ई एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लस ई वाई भी होगा सर जे कैप। प्लस ई जेड भी होगा सर के कैप। एक वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली डी आर में क्या होगा सर? डी आर में क्या होगा सर? डी एक्स तरफ मैग्नीट्यूड होगा, साथ में उसका डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत। प्लस डी वाई होगा और जे होगा, प्लस डी जेड होगा और के होगा। दोनों वेक्टर हैं तो हम किसी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ई वेक्टर को रिप्लेस कर देता हूँ। ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर। डी आर की वैल्यू पुट करो बेटा। डी आर की वैल्यू क्या है? डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कोई दिक्कत है किसी को? माइनस बाहर था, है ना? तो मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। सारे बच्चों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं सर। ई एक्स डॉट डी एक्स कैसे हो जाएगा सर? आई डॉट आई होता है 1, तो क्या बन जाएगा? ई एक्स डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाहर नेगेटिव साइन। प्लस ई वाई डॉट डी वाई प्लस ई जेड डॉट डी जेड। ये फाइनली आपका फॉर्मूला बनने वाला है। किसका सर? डीवी का। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनेगा सर। इससे क्वेश्चन बनेगा। जो ई एक्स की तरफ, मतलब एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट के साथ। प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, माइनस साइन बाहर है, होल ब्रैकेट। ध्यान से सभी लोग देख लेंगे। ध्यान से सभी लोग देख लेंगे। नोट कर ले तो बता देना मुझे। समझ में आ रही है क्या? बातें समझ में आ रही है क्या बच्चा? हम सब कर देंगे, कुछ तो कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। आज बहुत कुछ पढ़ाने का था लेकिन बच्चों की संख्या कम है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल। नोट कर लिया क्या? जैक्स कौन है यार? हैंड डाउन कर लो। चलो मैं कर लेता हूँ। नोट कर लिए? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखना। मान लो y की ओर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं और z की ओर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। कहने का मतलब है, कहने मान लो y और z कांस्टेंट है। चलो मान लो, मतलब 2 मीटर पे खड़ा है है ना? तो अगर 2 मीटर पे खड़ा है तो चेंज इन dy कितना आ जाएगा बेटा? 0।
dz भी 0 आएगा। अगर y और z कांस्टेंट है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो चेंज इन dy चेंज इन dz 0 आएगा, ऑब्वियसली बात है, 0 आ रहा है। तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, कोई बता सकता है मुझे? ये आएगा सिंपली माइनस ई एक्स डॉट डी एक्स। कितने बच्चों को क्लियर है ये चीज? कितने बच्चों को क्लियर है ये चीज, बता दो। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ सर? यस और नो? यस और नो बेटा बताएंगे सभी लोग, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सही है कि नहीं है बताओ। अरे बताओ, मेरिटोरियस फिरोजपुर के बच्चे, तलवरा के बच्चे बताओ, क्लास 12, बताओ सही लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हैंड रेस करके डाउट पूछ सकते हो, है ना? ठीक है। अगर वैसे ही मान लो dx की वैल्यू 0 है, dy की वैल्यू 0, तो कितना आएगा dv की वैल्यू? ez dz माइनस के साथ। क्लियर है क्या सभी को? इससे जेईई मेंस में क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है बना रहा हूँ सर। ये नोट हो जाए तो हैंड रेस कर दो फटाफट, फटाफट हैंड रेस कर देंगे सर। हैंड रेस कर देंगे। सोना नहीं है क्लास में? हो गया एक बच्चे का। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैसे आया सर? चलो हो गया, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट हो गया है, मान लेता हूँ। नो सर, ठीक है। अब देखो, इसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए हमको। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लो। मान लो v की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन आप पढ़ चुके हो। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिख के बताओ। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिख के बताना है। पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा वेक्टर लिख के बताना है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे सर? सभी बच्चों को मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है सर, ये वाला फॉर्मूला माइनस डी डॉट डी आर वाला फॉर्मूला पढ़ाया था सभी बच्चों को, ठीक है। अब मेरे को v गिवन है, तो क्या मैं आराम से निकाल सकता नहीं हूँ क्या? सारे टर्म निकाल सकता हूँ। तो देखो सर, ई एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा अपने को? एनीवन इन द क्लासरूम? पूरा पोटेंशियल जो टर्म लिखा हुआ है ई एक्स निकालना है। तो सारे बच्चों को पता है कि डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस ई एक्स, डी वी बाई डी वाई होता है सर माइनस ई वाई, और डी वी बाई डी जेड होता है सर माइनस ई जेड। सभी बच्चों को पता है क्या? तो पूरे पोटेंशियल को अगर x के साथ में डिफरेंशिएट कर दूं, कितना आएगा बेटा? 2x आएगा क्या, बता दो। बिल्कुल आएगा 2x, क्योंकि वाई जेड तो कांस्टेंट रेट हो जाएगा। वैसे ही मुझे अगर ई वाई निकालना है तो ई वाई कैसे आएगा बेटा? ई वाई कितना आएगा? एनीवन? ई वाई कितना आएगा? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर दो। वाई के साथ डिफरेंशिएट कर दो इसको। माइनस जेड आ रहा है, आ रहा है। जब ई जेड निकालना होगा तो कितना आएगा बेटा? जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ रहा है? माइनस वाई आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? ई एक्स ई वाई ई जेड आ गया। आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होता है सर? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड जेड के कैप। तो कितना आ गया? 2x आई कैप। हाँ सही 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 जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या पता आपको? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने नेगेटिव यूज नहीं किया अभी तक, है ना? तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, नेगेटिव प्लस ई वाई की वैल्यू माइनस जेड जे कैप प्लस माइनस के कैप, ये आ रही है मेरी
फाइनल टर्म, जब माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो -2xi कैप माइनस z(j) माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस y कैप इज द आंसर। कितने लोगों को क्लियर है बेटा? कितने लोग को क्लियर है? यहाँ बस नेगेटिव साइन को खा नहीं लेना है, इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। मैंने अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही कराया बस, ठीक है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको आप ट्राई करके लाना। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। अगर नोट नहीं किया हो तो हैंड रेस कर देना, मैं पीछे आ जाऊंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेक्टर गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको पोटेंशियल निकालना है एट 1 2 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट गिवन है इस पॉइंट पे। फाइंड वी एट 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है, ये कर लाना है सर। जेई मेंस वाले क्वेश्चन है, करके लाना है इसको। नोट कर लो बेटा। नोट कर लो, नोट कर लो। हो जाए तो बता देना मुझे। चलो ये बता चुका है मैंने जस्ट अभी। ये क्वेश्चन और ले लो, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे आएंगे तब करना है इसको सॉल्व। एक सेकंड रुको। तो एक बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है देखना, एक बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है देखना कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आंसर 9V है सर। मुझे नहीं पता आंसर क्या है ना? निकाल लियो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सभी बच्चों को पता है कि पोटेंशियल हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, ठीक है? तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है, नेगेटिव कहने का मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है सर, उस तरफ पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या होगा सर? मैक्सिमम पोटेंशियल का लॉस होगा। लिखा हुआ है देयर इज मैक्सिमम पोटेंशियल इन द लॉस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिखा है ना, उसका कहने का मतलब क्या है आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको इससे प्रीवियसली एक चीज बताया था, वो चीज क्या है मैं जस्ट रिकॉल करवा दूं आपको। वो चीज क्या है मैं आपको रिकॉल करवा दूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लास को अटेंड किया तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं सर किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता हूँ किसी चार्ज को लेके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है सर। तो फोर्स जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस तरफ फोर्स भी होगा सर, तो फोर्स भी इस तरफ है। अब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई वर्क डन आएगा सर? एफ डॉट डी कॉस 90 हो जाएगा, तो कोई वर्क डन आएगा सर? बताओ सर, कोई वर्क डन आएगा बेटा? कोई वर्क डन नहीं आएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा सर, वर्क डन जीरो आएगा। वर्क डन जीरो आएगा मतलब पोटेंशियल समझ में आ रहा है क्या होगा? हर एक पॉइंट पे सेम होगा, हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? पोटेंशियल क्या होता है बेटा, फिर से भूल जाते हो आप लोग। वर्क डन जितना करोगे उतना ही तो पोटेंशियल होगा। अगर वर्क डन ही जीरो आ रहा है बेटा तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे कितना आएगा? सेम आएगा। ऐसा जो सरफेस है उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? जिसपे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हमने नाम दिया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, जब मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर आप जा रहे हो, तो फोर्स भी उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है, तो एफ डॉट डी आर कॉस जीरो कितना आएगा सर, कुछ ना कुछ तो वर्क देना आएगा। समझ में आ रही है आपको बात? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मैक्स, सही बात है, ठीक है, मैक्सिमम आ रही है वर्क डन। तो पोटेंशियल बेसिकली हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है। यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं आएगा सर, कुछ ना कुछ वर्क डन तो आएगा। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल हम बचपन से पढ़े हुए हैं कि हायर टू लोअर ही फ्लो करता है। आ रही क्या? जिस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सर, घट रहा है, मतलब घटना मतलब नेगेटिव, घट रहा है, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपको बता रहा है माइनस साइन। समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस साइन का कुछ और मतलब नहीं है, जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, या वाइस वर्सा कह लो। समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि सारे बच्चों को मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब मेरा आज का टास्क था कि मैं आपको डायपोल भी पढ़ा दूं, बट बच्चे कम है तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको लिखवा दिया है बेटा, केस 2 केस 1 सब कुछ लिखा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 22 का है, इसको सॉल्व करेंगे। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। यू हैव 2 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 22 का क्वेश्चन है ना, 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है। बताओ कौन सा आंसर होगा? जब पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बेटा? इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो अगर मैं dv बाई dx कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? 6x आ जाएगा क्या? इसके बराबर है, माइनस ई एक्स के बराबर होगा। सही बात है। हाँ, आंसर आ गया क्या? बताओ क्या आंसर है, बता दो चैट में, बता दो क्या आंसर है। आंसर डी है सर। अच्छा, आंसर डी है कह रहा है एक बच्चा। ठीक है, मुझे नहीं पता ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। चलो, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जीरो आएगा, है ना, ई वाई तो जीरो आ रहा है, ई जेड भी जीरो ही आएगा, दिख रहा है सर। तो बेसिकली अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को रखता हूँ, एक्स की जगह रखता हूँ 1, तो 6 आ रहा है सर। और किस तरफ आ रहा है सर? माइनस की ओर आ रहा है, तो डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। सही बात है सर, बच्चों को क्लियर है क्या? क्लियर है सर। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है तो आ जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इंटीग्रेट करके आपको लाना होगा पोटेंशियल। दोनों में अलग अलग चीज है। क्लियर है सभी को बात? सभी को बात क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ना इंट्रोडक्शन देता हूँ नेक्स्ट क्लास का, जो हम करने वाला है। आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। चेंज, मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वर्क डन कितना किया है वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ है सर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज लो, दोनों को इन्फिनिटी भेज दो, फिर एक पॉइंट चार्ज को उठा के ले आओ, फिर एक पॉइंट को फिर से ले आओ, तो इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है सर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अगर आपको ये एग्जाम्पल दूं बढ़िया सा मैं, अब बचपन में अगर मैग्नेट से खेले हो, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, यहाँ मान लो दोनों को, मैग्नेट को बाहर फेंक दिया, इन्फिनिटी पे ले चलेगा, इस मैग्नेट को लेके आना इस पी पॉइंट पे, आपको कोई भी कुछ महसूस नहीं होगा। अब मान लो एक मैग्नेट को यहाँ लाकर रख दिया, ये रख दिया, अब दूसरा मैग्नेट को लेके आऊंगा सर, तो यू विल फील द रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, यस और नो? दूसरे मैग्नेट के चार्ज, मैग्नेट के प्रेजेंस में आप कुछ ना कुछ रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करोगे। ठीक है, अब दोनों को मैं जमीन पे रख दिया, ठीक है, दोनों को जमीन पे रख दिया और दोनों का अपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब जो मैंने वर्क डन किया था उस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लाने में, इस दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो क्या ये वाला मैग्नेट दूर नहीं भागेगा ऐसे, यस और नो? भागे या नहीं भागेगा बताओ? कभी किए हो कि नहीं किए हो बचपन से? कभी गेम खेलो कि नहीं किए हो? तो ये जो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में दूर क्यों भाग रहा है छोड़ने के बाद? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही मैं रिलीज कर दूंगा ना, तो दोनों ऐसे भाग जाएंगे।
तो वो एनर्जी अब वर्क में बदल जाएगा, दोनों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क में बदल गया। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है? आ रही होगी थोड़ी बहुत, मैं करके दिखा दूंगा क्लास में किसी दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ना बेटा हम डायपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस कि डायपोल होता क्या है। डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। एक अगर क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों एक जुड़े आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, और वो डी डिस्टेंस जो है, आर डिस्टेंस कह लो, बहुत छोटा है, वो आर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। तो उन दोनों चार्ज के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाईपोल। डाई का मतलब दो होता है, तो दो पोल्स बना रहे हैं, तो इनको कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं डाईपोल्स। क्लियर है क्या? इसकी वजह से हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं देखेंगे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे देखेंगे, इसकी वजह से टॉर्क कैसे निकालेंगे देखेंगे, फिर हम इसके बाद फ्लक्स क्या होता है सीखेंगे, फिर हम गॉस लॉ से इस चैप्टर को एंड कर देंगे। क्या क्लियर है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी गलती से भी मिस अगर आपने कर दिया तो आपने पूरा इस चैप्टर को मिस कर दिया, समझ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, गॉस लॉ पढ़ के जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप, और आपको मैंने होमवर्क दिया वो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज वी विल एंड दिस क्लास फॉर नाउ। बहुत बच्चे आज कम है हमारे पास। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, चलो, तो विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग।